सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की परसों रात मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। इसको लेकर लगातार चर्चा है। बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। सर, मुलाकात को आप तो नकार दे रहे हैं, आपके बेटे पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे मुलाकात हुई। मुलाकात के बारे में भी बताइए और बताइए क्या भूमिका है आज के दिन, पॉलिटिकल गठबंधन में भूमिका क्या है आपकी? देखिए, गठबंधन अभी तक तो हम शादी में लगे थे, वो गठबंधन कराने में तो वो गठबंधन तो हो गया। अब जो चर्चा आप कर रहे हैं इस गठबंधन के लिए, अब आगे प्रयास हम शुरू करेंगे। कहाँ गठबंधन होगा, अभी हमारी पहली प्राथमिकता बार बार मैं कहता हूँ कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी और जयंत जी एक साथ एक मंच पे ले आने का प्रयास अब हम शुरू करेंगे। अब इन लोगों को लगेगा कि ओम प्रकाश राजभर भी इसमें आ जाएं तो हम उनके साथ 100% जाने लगे। ये बात कहते हैं, पिछली दफा भी आपने कहा कि अखिलेश जी मायावती जी को साथ लाने के लिए कहेंगे, अल्पसंख्यक पिछड़े दलितों को कहेंगे कि इनको सद्बुद्धि दो कि ये साथ आए। मियाँ बीवी तो तैयार नहीं है, आप काजी की भूमिका में बार बार अपील करते रहते हैं, बिना मियाँ बीवी के राजी हुए कैसे बात होगी? देखिए, कभी कभी होता है कि जब जिले हॉस्पिटल से मरीज नहीं ठीक होता है तो मंडल पे जाता है, मंडल भी नहीं ठीक होता है तो लखनऊ आता है, कुछ मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, कुछ राम मनोहर लोहिया जाते हैं। अगर इन दोनों से नहीं होता तो पीजीआई जाते हैं, तो या तो ठीक होते हैं या तो फिर लौट जाते हैं। ठीक है, तो अब हम जब लपटेंगे तो दोनों सब सही हो जाएंगे। तो ये क्या भूमिका, ये बात तो कहीं कीजिएगा ना, इतना मुश्किल। जब आपको बताऊंगा, आप पहले बात तो शुरू करें, अब मिलने का टाइम ले, उनसे बात करें। अब आप भूमिका गठबंधन की विपक्ष के साथ बता रहे हैं, आपके घर के निजी कार्यक्रम में बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता उत्तर प्रदेश राज्य का है जो ना पहुंचा? मुख्यमंत्री से भी मुलाकात आपकी हो गई, जो दो अलग अलग तस्वीरें दिख रही, नजदीक आप भाजपा के दिखाई दे रहे, दयाशंकर जी कह रहे हैं आपको लेके कि आप आएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, तो नजदीक बीजेपी के दिख रहे हैं, बात आप विपक्ष की कर रहे हैं। आपने जयंत चौधरी जी को भी देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बात तो आपकी उनसे भी हुई होगी ना, चर्चा कल से चल रही है कि कल ही से चर्चा चल रही है, आपकी मुलाकात के बाद से चर्चा चल रही है कि वो भी पाला बदल सकते हैं, ऐसा भी कुछ चर्चा हुआ क्या आपका? राम गोविंद चौधरी भी थे, अंबिका चौधरी भी गए थे, 2 दर्जन विधायक समाजवादी पार्टी के गए थे, ऐसा नहीं कोई दल छूटा, कांग्रेस के भी लोग गए थे। तो जैन जी पे बात करते हैं, जैन जी से आप मिले, आप जो लाइन ले लिए थे वही लाइन कल उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ एक बात कह दी, कुछ आपने कुछ समझा दिया क्या? उनको लग रहा है वो भी अब गठबंधन से अलग हो लेंगे क्या? नहीं, वो अलग नहीं होंगे। देखिए, अखिलेश जी अपने साथियों को साथ लेके चलने की क्षमता उनमें नहीं है। छोटा चुनाव हुआ जिसको उन्होंने कहा कि ये कूड़े वाला चुनाव है, निकाय चुनाव को उन्होंने आप लोगों के चैनल पे बयान दिया कि कूड़े का चुनाव है। उस चुनाव में भी सीट देना हुआ जब लोक दल को, तो नहीं दिया। क्या तमाशा है? कौन सा सरकार गिर जाती या बन जाती? आपका भाई है, आप उसको साथ लेके चल रहे हो। अगर वो कह रहा था कि हमको 4 सीट दे दो, तो 4 सीट दे देते तो क्या होता? आप छोटा हो जाते। आप सीट नहीं देना चाहते हो और साथ रखना चाहते हो, ये कौन सा तरीका है? जो ओम प्रकाश राजभर के साथ किए विधानसभा में, जयंत चौधरी के साथ किए, हम लोग बर्दाश्त करके रह गए। एक बार हम धोखा खा सकते हैं ना, बार बार आपके साथ धोखा नहीं खा सकते ना। तो आप कह रहे हैं ना कि गठबंधन उनके साथ हो तो हम जाएंगे, धोखे वाली बात तो आप फिर खुद ही कह रहे हैं कि गठबंधन इन लोग कर। तो जैसे बिल्ली गरम दूध पीते समय जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। ठीक है, तो अब हम लोग एकदम अलर्ट हैं, बात एकदम फाइनल शुरू करेंगे तो फाइनल होके तब फिर ऐलान होगा। ऐसा ही थोड़ा हो जाएगा कि चलो मंच पे चढ़ जाओ। अच्छा, इस पे संजय निषाद जी बीजेपी के गठबंधन के साथी हैं, आपकी नज़दीकी बढ़ी है तो थोड़ा मिजाज उनका भी बदला बदला लग रहा है। नहीं, वो बड़े भाई हैं हमारे। हम तो जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो मैंने तो खुला ऑफर दिया कि आओ हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप हमारे साथ आओ, हमारा जो मोर्चा इसमें शामिल हो जाओ, हम लोग लड़ा जाए। कोई जरूरी है कि एक बार में जीता जाए? जब 50 साल लगातार बीजेपी संघर्ष की तब सत्ता देश और प्रदेश में मिली, तो हम लोग 5 साल चाहते तो सत्ता मिल सकती है। नहीं माने चले गए, फिर तो हम क्या कर रहे हैं? तो अब ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी एकता की बयार आएगी, जब विपक्षी एकता का ऐलान होगा तो धुरी की भूमिका में आप रहेंगे, क्योंकि कोई इतनी अपील आज के दिन नहीं कर रहा है, ना कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ना अखिलेश जी कर रहे हैं, मायावती जी भी कुछ नहीं कह रही हैं, जैन जी भी कुछ सबको साथ आने को लेके नहीं कह रहे हैं, आप फ्रंट फुट पर आकर ये बात कह रहे हैं, तो धुरी विपक्षी एकता की बनने जा रहे हैं। 22 के चुनाव के पहले आप लोगों के सवाल होते थे, शिवपाल जी कहाँ जाएंगे? मैं क्या कहा? समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। हम सबको बांध करके, चाहे आपके ओवैसी जी रहे हों, जितने लोगों को हम लाने का प्रयास किए, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों, प्रेमचंद प्रजापति रहे, बाबू रामपाल, बाबू सिंह कुशवाहा,
रामसागर बिंद, तमाम लोगों को लेकर के हम एक मोर्चा जो गठित किए कि साथ सब लोग रहें और बेहतर प्रदर्शन हो। लेकिन अखिलेश जी नहीं चाहे, तमाम लोगों को छुट्टी कर दी, लेकिन कुछ लोगों को ले गए। फिर बाद में हमने आप लोगों से कहा कि आप घबराओ नहीं, कुछ इधर से भी माल उधर जाएगा। दाव लगाए, तब तक सरकार अलर्ट हो गई, तो काम घबरा गया, कुछ गए, कुछ नहीं रख जा पाए, रुक गए। तो जब काम आदमी प्रयास करे तो स्वाभाविक है कोई होगा, ऐसा नहीं है। तो विपक्षी एकता की धुरी आप बनेंगे, आप ये कह रहे हैं, अपील करेंगे सब साथ आओ। बिल्कुल मिलेंगे, हम मिलके अपील करेंगे, बात करेंगे, क्यों नहीं करोगे। बीजेपी को लोकसभा चुनाव हराने के लिए आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे? मेरा कहना है कि ये लोग गोलियां जाए तो 75+ जीतेंगे महाराज। दिल्ली में बीजेपी की हार, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार में भूमिका निभाएंगे? हम बीजेपी को हराने के लिए हम जीतने की बात करते हैं, हम किसी को हराने की बात नहीं करते, हम जीतने की बात करते हैं। यूपी में अगर हार गए 75 सीट अगर विपक्ष पा गया तो फिर दिल्ली में हार हो ही जाए। भाई डंके की चोट पे कहता हूँ, मायावती जी साथ हो जाएं, अखिलेश जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं, सोनिया जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, ओम प्रकाश राजभर हो जाएं, 75+ होगा, ये स्थिति पैदा होगी। ओम प्रकाश राजभर हैं जो कह रहे हैं कि अगर तमाम विपक्षी दल के जो चेहरे हैं, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, आरएलडी और सुभाषपा अगर साथ आ जाए तो सीटें उत्तर प्रदेश में 75+ हो जाएगी। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।